Welcome student, a very good morning to all, and today we are going to discuss questionnaires for state line, and yesterday we are taking some synopsis regarding with this. अभी देखिए सवालात दिए हुए हमें जवाब ढूंढना है और हमें कंडीशंस के साथ उसे करना है। सबसे पहले पॉइंट्स जो दिए हुए दैट ऑल पॉइंट्स आर कैसे है तो कोलिनियर है, एंड व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, व्हेन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट टाइम देयर स्लोप्स आर इक्वल। मान लीजिए मैंने पलबर के लिए ऐसे कंसीडर किया, दिस इज ए बी एंड दिस इज कंसिडरिंग माय पॉइंट इज अ सी। तीन पॉइंट्स अगर कोलिनियर है इसका मतलब हुआ आई शुड राइट स्लोप ऑफ AB that is equal to slope of BC। जो बच्चों ने 11th में पढ़े हैं 12th में एक बार फिर से, अभी एग्जाम हमारी आई थी, हमारे पास पेपर का पैटर्न आ चुका था, पेपर की डेट आ चुकी थी, पढ़ाई अगर हुआ है तो दिस इज वेरी इजी फॉर स्लोप ऑफ AB। अभी जब दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए रहते और हमें स्लोप निकालना रहता वो समय पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये चीज ध्यान में रखना। किसके लिए? टू फाइंड द स्लोप। ये दो पॉइंट्स यानी मेरे लिए हो गए x1 y1 और ये हुआ x2 y2। मुझे आंसर लिखना है, बोलिए y2 माइनस y1 यानी 12 माइनस 4 और x2 माइनस x1 यानी माइनस 4 प्लस 3, क्योंकि दो बार माइनस मिला के वो हो जाएगा प्लस। सिमिलरली जब मैं BC की बात तो BC में होगा क्या? अभी ये पॉइंट हो जाएगा मेरा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, और अभी फिर से सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी k माइनस 12 अपॉन 8 माइनस माइनस मिला के यहाँ पे हो गया प्लस 40। सॉल्व दिस टर्म। 12 माइनस 4 आपके पास रहा बेटा 8 अपॉन ये हुआ आपका माइनस 11, ये बना आपका के माइनस 12 एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे रहा आपके पास 22। फिर से काट चार्ट, दिस इज 12 वन जा 12 11 वन जा 11 एंड 11 टू जा, ये यहाँ के 2 उठा के इधर लाइए यानी ये बना माइनस 16 इज इक्वल टू के माइनस 12। फिर से माइनस 12 चेंज ऑफ साइड तो माइनस 16 प्लस 12, वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू माइनस 4। अवर करेक्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर मुड़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल के तरफ, एंड इन द सेकंड क्वेश्चन what values are given if the triangle whose vertices are। अभी आपको अगर लगता है मैं एक्सप्लेन करा रही हूं तो मुझे 1-2 मिनट ज्यादा लगेंगे, आपने उसको विद इन सेकंड ट्राई कीजिएगा। पॉइंट A लेट कंसीडर एज अ 4,3, पॉइंट B विद द कोऑर्डिनेट 6, -2 एंड पॉइंट C विद द कोऑर्डिनेट्स k, -3। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए और ट्रायंगल क्या बना रहा तो राइट एंगल बना रहा। कहाँ पे? तो एट ए पे। जैसे ही एट ए पे राइट एंगल बना बेटा, देखिए ये ए, यानी मेरा लिखने का तरीका कुछ ऐसा हो जाएगा। एंड व्हेन द टू लाइन, जब हम लोग राइट एंगल की बात करते हैं तो ऐसे बना के राइट एंगल बनता है, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री। और जब भी कोई दो लाइंस 90 डिग्री बनाते हैं इसका मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और जब दो लाइंस परपेंडिकुलर है इसका मतलब उनका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना होने को होना तो -1, यानी स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ AC, ये दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। हमें अभी स्लोप निकालना होगा। सबसे पहले स्लोप निकालेंगे AB का, और स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1। चलिए फिर से, ये हुआ x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। तो y2 माइनस y1 के लिए क्या लिखूंगी बेटा? -2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 6 माइनस 4, फर्स्ट वैल्यू। सिमिलरली जब हमें AC निकालना है तो अभी हमारा x2 y2 चेंज होके यहाँ पे आ जाएगा, ये x2 एंड दिस इज द y2। अगेन ये यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पे y2 माइनस y1, सो -3 अपॉन x2 minus x1 k minus 4 and this value is equal to -1।
इसे धीरे धीरे सॉल्व कीजिएगा। हमारे पास के वैल्यूज के अकॉर्डिंग ले जाए। -3 -2 कितना हुआ? -5 अपॉन 2, फिर यहाँ पे इनटू में चलिए, -3 मिला के हुआ -6 अपॉन k -4 एंड दैट इज इक्वल टू -1। पहले टर्म्स को काट छाट करा लीजिए। जैसे ही काट छाट किए 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा -5 -3, ये बना 15, दैट इज इक्वल टू -k +4। ठीक है, मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ था? -1 के साथ। +4 को इधर ला लिए, इट मीन्स k इज इक्वल टू हमारे पास -k इज इक्वल टू अगर 11 आता है, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ k की कितनी हो गई? -11। दिस इज योर आंसर फॉर सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जहां फिर से A, B, C, D are 4 points are given and the lines, which 2 lines my dear student? AB परपेंडिकुलर किसे चल रही? तो CD को। एंड व्हेन AB परपेंडिकुलर CD ऐसा कंसेप्ट आ जाएगा तो फिर से हमें लेना होगा स्लोप ऑफ AB, दिस इज मल्टीप्लाइड विथ स्लोप of CD, and when 2 lines are perpendicular their product is equal to -1। कि स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू कितना हो गया? -1। A के लिए मेरे पास है 1, 2 and 3, k, and this is nothing but the x1 y1 x2 y2 and आंसर्स कैसे देंगे? y2 माइनस y1 यानी k -2 अपॉन x2 माइनस x1 3 -1। ये किसकी वैल्यू हुई? स्लोप ऑफ AB। नेक्स्ट वी रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ CD। CD के लिए 2 पॉइंट्स लो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट C -3, 1 एंड k, 4। फिर से आंसर्स लिखो, y2 माइनस y1 4 -1 x2 माइनस x1, so this is k +3 and this value is equal to -1। Solving the values again and again, so we are getting our answer. Now see here, k -2 into 4 minus this is 3, that is equal to 3 minus 1 2, 2 into -2 in bracket k +3. Solve this properly. 3 into k 3k -6 is equal to -2k, and here again a small change according to the given option. -2 it means this term is a plus k, and k +2 it means this is plus, and this is -2k and -6. So this become minus twice k, change of side, it's a 5k, that is equal to -12, and the value of k is equal to -12 upon 5, which is containing in our option number C. एक small change करा लो बेटा points में कि the coefficients या फिर coordinates of point A is 1, -2। बढ़िए हमारे next सवाल की तरफ, जहाँ क्या क्या दिया हुआ। If the points, कौन से points बोल रहा है ये बंदा? तो points 1, 1 और 1, 1 को कोई ना कोई एक आधा नाम दे दो। मैंने बोल दिया इसको point P lies on the line passing through the point A, B। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि पॉइंट जो लाइन को लेके चल रही, दैट इज पॉइंट कौन से? A एंड B, वो सब लाइन पे हमारे पास कौन अवेलेबल है? P अवेलेबल है। इसका ये मतलब हुआ कि स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PB। क्यों हो रहा? फिर से रिमाइंड करा लो। पॉइंट P जो है वो लाइन AB पे अगर सर्वाइव कर रहा है, इसका मतलब APB ये कोलिनियर हुए, और अगर APB कोलिनियर हुए तो देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो हमारे पास टर्म कैसे आएंगे बेटा? स्लोप ऑफ PA दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PB। ना हम लोग PA के लिए 2 पॉइंट्स ले लेंगे, P 1, 1
x1 y1 और पॉइंट a मान लेते a,0 दैट इज x2, y2 और हमारा आंसर लिखो y2 माइनस y1 0 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 a माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, अभी p b के लिए जब लेना है तो यहाँ पे b के कोऑर्डिनेट यानी 0, b ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। फिर से y2 माइनस y1 यानी होगा b माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस 1, सॉल्व दिस, 0 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 इज इक्वल टू b माइनस 1 अपॉन माइनस 1। नाउ ये सबको काट लेते हैं, यहाँ से हमारी कंडीशन पे जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हमें क्या मिल रहा, तो a माइनस 1 इंटू बी माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई द टर्म a इंटू बी माइनस a माइनस b प्लस 1 इज इक्वल टू 1, अगेन 1 1 ऑन बोथ साइड गेट कैंसिल, माइनस वाले टर्म को शिफ्ट करा दिया तो हमें मिलेगा a प्लस बी एंड दैट इज इक्वल टू ए बी, पर हमें ये नहीं रिक्वायर्ड है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी, सो थ्रू आउट डिवाइड करा लेते ए बी से, ये बन जाएगा 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए दैट इज इक्वल टू 1, सो आंसर दैट इज अगेन ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ, जहां नाउ सी द क्वेश्चन, द पॉइंट्स आर गिवन ए बी एंड सी, और ये पॉइंट्स ए बी सी का क्या है, दे आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और यहाँ पे इक्वेशन किसका निकालना है, तो मीडियन ऑफ एबी का। सुंदर सवाल है बेटा, लेके चलते हैं पूरे सवाल को ही और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकाल लेंगे एक छोटा सा ट्रायंगल, और जिन जिन चीजों की हमें जरूरत रहेगी वो चीजों को यहाँ से उठाएंगे। सबसे पहले आई शुड ड्रॉ द ट्रायंगल ए बी सी, निकाल लिया मैंने ए बी सी, इसको नाम दे दिए ए बी सी, वर्टाइसेस आर गिवन A having the coordinates 1, minus 2, B having the coordinates minus 2, 3 and C with the coordinates 2, minus 5। समझ में आ रही बात सबको? अभी मीडियन निकालना है कहाँ से, तो पॉइंट B से, ये मीडियन है BE, और हमें सबको पता है जब मीडियन निकाली जाती है इसका मतलब that point which is on the opposite side it's a mid point। यहाँ पे थेरी भी कवर हो रही, काम भी हो रहा। पॉइंट E is mid point of, किसका मिड पॉइंट बना, AC का। सो कोऑर्डिनेट ऑफ E is equal to, कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढ जाते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। अभी यहाँ पे x1 प्लस x2 करो, 1 प्लस 2 सो 3 अपॉन 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 अपॉन 2। और इक्वेशन ऑफ मीडियन ढूंढने का मतलब हुआ कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढना है विच इज पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। कौन से 2 पॉइंट में से जा रही, पहला तो पॉइंट बी है माइनस 2, 3, दिस इज कंसिडरिंग एज x1 y1 एंड दिस शुड बी x2 y2। और क्या है आपके पास का इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट इज y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 दैट इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। आप इसको थोड़ा सा चेंज करा के भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ फिर से पुट डाउन द वैल्यूज, y माइनस y2 मीन्स 3, y1 again having the value 3, y2 having the value minus 7 by 2, so it's a plus 7 by 2. This is first one. Second में चलिए, that is equal to x minus x1, यानी x1 का मतलब हुआ plus 2 अपॉन फिर से x1 means minus 2 and minus 3 by 2. Now solving this, we are getting y minus 3 upon 3 into 2 6, 6 plus 7 13, so this is 13 upon 2 that is equal to x plus 2 upon minus 2 into 2 minus 4, minus 4 minus 3 minus 7 upon 2। फिर से क्या क्या काट छाट करोगे, अपॉन 2 गेट कैंसल,
-7 into this bracket, it means -7y plus 21, that is equal to 13x and plus 26. Therefore प्रॉपर मैनर में अगर लिखना चाहूँ तो ये होगा 13x plus 7y plus 5, that is equal to 0, which is surviving in our option number. बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जहां पे फिर से किसका इक्वेशन ढूंढना है. तो द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू, किसमें से जा रहा, 4,7, और डिवाइड्स किसे कर रहा, द जॉइन 1,7 एंड 6,-. फिर से कैसे डिवाइड कर रहा, तो इंटरनली. किस रेशो में डिवाइड कर रहा, तो 2:3. और हमें क्या निकालना है, वो इक्वेशन ऑफ लाइन जो इसमें से जा रही या जहां पे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा. देखिए क्वेश्चन में ही घूमना है. पहले तो हम लोग दिए हुए चीजों के बारे में समझ लेते हैं कि व्हाट्स आर गिवन एंड व्हाट वी वांट टू. इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन कहां से जा रही, पासिंग थ्रू द पॉइंट. कौन सा पॉइंट है, 4,7. ये एक पॉइंट यानी एक ऐसा हो गया, और इस पॉइंट को मान लो मैंने नाम दे दिया ए, और इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए 4,7. और दूसरा जो पॉइंट्स है, एंड द पॉइंट विच डिवाइड्स जॉइन ऑफ 1,7 इंटरनली. एक पॉइंट जो है यहां पे पता नहीं है कौन है, पर ये पॉइंट बी जो है ये x, y है, और ये पॉइंट बी क्या कर रहा, तो ये इंटरनली डिवाइड्स कर रहा किसी एक लाइन सेगमेंट को. अभी पता नहीं मेरे को ये भी कि ये लाइन सेगमेंट सीधी जा रही आड़ी जा रही, वो भी नहीं पता हमको. और किस रेशो में डिवाइड कर रहा इसे, तो 2:3. और कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1,7, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है बेटा 6,-3. यस, 6,-3. और हमें ये इक्वेशन ऑफ लाइन होना है, यानी किसका इक्वेशन होना है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी का. अभी एक एक टर्म को कवर अप करते हैं. सबसे पहले कौन किसे डिवाइड्स कर रहा, तो x डिवाइड कर रहा. किसको डिवाइड कर रहा, देखिए बेटा मेरे पास कोऑर्डिनेट्स जाएंगे अभी x1, y1, x2, y2. कोऑर्डिनेट्स 1,7, 6,-3 in the ratio m:n, that is in the ratio 2:3. और हम लोग जब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं इंटरनली डिवीजन के लिए, वो समय पे फॉर्मूला बनता है, that is coordinates of point B is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n, and second coordinates my2 plus ny1 upon m plus n. These are the results. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डालने की देरी है. चलिए फटाफट वैल्यू डालिए. m यानी कितना हुआ, तो 2, x2 यानी 6, प्लस n1 मीन्स 3, x1 मीन्स 1 अपॉन 2 प्लस 3. 2 plus 6, 2 into 6, 12. 12 plus 3, 15. 15 upon 5, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हुआ आपका 3. सिमिलरली सेकंड कोऑर्डिनेट में भी क्या होगा, 2 into -3, that is y2, plus 3 into 7 upon 5. 2 into -3, -6, plus 21 upon 5 again is equal to 3. That is 3,3. कोऑर्डिनेट्स हुए ये पॉइंट बी के 3,3. और हमें ढूंढना है इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट. अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए y minus y1 upon y1 minus y2, x minus x1 upon x1 minus x2, that is y minus 7 upon 4, that is equal to x minus 4 upon 1. y minus 7 is equal to 4x minus 16. Therefore 4x minus y is equal to 9. Or you also be right 4x is equal to y minus 9. अभी डिपेंड कर रहा कि आपके पास के ऑप्शन में क्या दिया हुआ है. सो 4x minus 9 या y is equal to 4x minus 9. दिस इज योर करेक्ट आंसर एंड दिस इज
all about some questions which is regards with the straight line. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा विद द रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए टेक केयर. थैंक यू.